अब हूरों के चक्कर में जो है वो निर्दोष लोगों की हत्याएं हो रही हैं कि मरने के बाद तुम्हें जो है जन्नत में जाके हूरें मिलेंगी, शराब मिलेंगी, उसके लालच में आज जो है इतना खून खराबा, इतना नरसंहार हो रहा है। जिहादी मूवमेंट तो पूरी पूरी दुनिया में है। मोदी जी यहाँ पे है, मोदी जी क्या फ्रांस में है, मोदी जी क्या ब्रिटेन में है, मोदी जी क्या अमेरिका में है, मोदी जी क्या पाकिस्तान में है, मोदी जी क्या बांग्लादेश में है, कहीं नहीं है मोदी जी। लेकिन वहां भी इस्लामिक मूवमेंट चल रहे हैं, वहां पे भी यही लगातार हत्याएं हो रही हैं, इलाके के इलाके जलाए जा रहे हैं, वहां पे बम विस्फोट हो रहे हैं, निर्दोष लोगों की हत्या कर रही हैं। केवल किस वजह से कि इस पूरी दुनिया में केवल अल्लाह का ही शासन होना चाहिए, गजवाए हिंद करो। ही लोकसभा चुनावों के परिणाम आए, मोदी जी ने शपथ ग्रहण समारोह किया दिल्ली में। उसके बाद जम्मू में टेररिस्ट अटैक्स की एक सीरीज शुरू होती है। शिवकोड़ी जाते हुए तीर्थयात्रियों पर हमला होता है, जिसमें कि छोटे छोटे बच्चों को निकालकर और माताओं बहनों को निकालकर मारा जाता है। उसके कुछ ही दिन बाद कठुआ में अटैक होता है और फिर दोबारा से अटैक्स चल रहे हैं। उसके बाद भी जो केंद्र सरकार है, क्या वो उसमें विफल है रोकने में? जम्मू एंड कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जी ने कहा कि पहले जो जम्मू का एरिया है, जो टेरर फ्री जोन घोषित हो गया था, उसमें दोबारा से मिलिटेंसी आ रही है। तो क्या केंद्र में सरकार जो कमजोर हुई है उसके कारण दोबारा से मिलिटेंसी आ रही है और क्रॉस बॉर्डर जो टेररिज्म है वो दोबारा से स्टार्ट हो रहा है क्या? सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा और देश के सभी लोगों से ये कहना चाहूंगा कि ये जो अब्दुल्ला एंड कंपनी है कश्मीर की, ये पूर्व मुख्यमंत्री, तो ये हमेशा पाकिस्तान के समर्थन में ही बातें करते हैं। तो कोई संकोच की बात नहीं है कि ये पाकिस्तान के समर्थक भी हैं और पाकिस्तान की जिहादी एक्टिविटी को बढ़ावा देने वाले भी यही लोग हैं। इनके प्रश्न में ही इनका उत्तर है। मोदी जी के जीतने के बाद जो जिहादी एक्टिविटी है, इनको बढ़ाने में इन्हीं लोगों का हाथ है और किसी बाहर वाले का हाथ नहीं है। ये एक तरीके से ईर्ष्या, शत्रुता का भाव जो है वो सामने छलक रहा है। दूसरी बात यह है कि हम बॉर्डर के आसपास ही ये एक्टिविटी को हम ज्यादा दर्शाते हैं, दिखाते हैं, जबकि ये घटनाएं जो आपने देखा होगा जम्मू में हुई हैं। और दूसरी बात यह है कि ये जिहादी एक्टिविटी जो है, जो जिहादी मूवमेंट है, ये तो पूरे देश में है, गली गली में है। मुझे आज लगता है कि भारत का एक एक मुसलमान जिहादी मूवमेंट से जुड़ा हुआ है। अभी हाल ही में जो 2024 के वर्तमान के ही जो चुनाव गए हैं, इसमें जो जिहाद के नाम से जो जिहाद वोट के नाम से जो आपने एक मूवमेंट देखा, वो क्या था? वो भी तो यही था। जिहाद वोट के नाम से जो आपने देखा कि पूरे देश के अंदर पूरा मुसलमान बीजेपी के विरुद्ध वोट डालने गया, वो बीजेपी के विरुद्ध वोट डालने नहीं गया था, वो वोट डालने गया था काफिरों के खिलाफ। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी, योगी जी, वो पूरी तरीके से हिंदुत्व को फेवर करते हैं, हिंदुत्व को बढ़ावा देते हैं, इस धर्म संस्कृति को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। यहाँ पर 500 साल बाद कोई एक ऐसा शासक हुआ, कोई ऐसा एक राजनीतिक दल हुआ जिन्होंने भारत के अंदर एक गुलामी की जो एक परिपाटी हमारे यहाँ बना दी गई थी, हमारा भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर भगवान श्री राम का मंदिर, भव्य मंदिर तोड़कर जिस पर बाबर ने मस्जिद बना दी थी, बड़े संघर्षों के बाद वह ढांचा गिराया गया, वहां पर एक भव्य मंदिर का निर्माण हुआ और कुछ इस्लामिक समर्थकों के माध्यम से आज 500 साल लग गए, उस मंदिर का निर्माण नहीं हो पाया। उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी, केंद्र के अंदर मोदी जी, इस भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय सेवक संघ के अथक प्रयास के बाद, और इसमें बहुत बड़े बड़े हमारे साधु संत का भी इसके अंदर विशेष सहयोग रहा, जिनके आज सहयोग से, अपार मेहनत से, कुर्बानियों से, बलिदानों से आज हम इस भव्य मंदिर का निर्माण हमने देखा है। ये इनसे पचा नहीं,
तो आज हम तो कहना चाहेंगे कि आज गली गली में जिहादी हैं। बांग्लादेश से करोड़ों की तादाद के अंदर मुसलमान भारत के अंदर रह रहे हैं, जो यहाँ पे पूरा जिहाद फैला रहे हैं, निर्दोष लोगों की हत्याएं करी जा रही हैं। आप केरल के अंदर देखें, बंगाल के अंदर की बंगाल की स्थिति बहुत भयानक है। आपने तो केवल जम्मू की गतिविधि देखी है, बंगाल की स्थिति देखी है, बहुत भयानक वहां स्थिति है। हिंदुओं की बहुत भारी दुर्दशा है। वहां महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ वहां बलात्कार होते हैं, निरंतर मारकाट होती है, खून खराबा होता है। केरल के अंदर आप देखिए 30,000 से करीब ऊपर लड़कियां, हमारी हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण किया जा चुका है। एक फिल्म के माध्यम से दर्शाया, पूरे देश के अंदर बवाल हो गया। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आप डेटा निकाल के देखेंगे, आपको डेटा उतना ही आपको लड़कियों का यहाँ का मिलेगा। अभी योगी जी के समर्थन से, उनके सहयोग से यहाँ पे धर्मांतरण के गिरोह का पर्दाफाश भी आपने देखा होगा। यहाँ पे निरंतर मस्जिदें बनाई जा रही हैं, मस्जिदों के अंदर हथियार इकट्ठे होते हैं, पत्थर इकट्ठा होते हैं, और वो निर्दोष हिंदुओं के ऊपर, चाहे उनकी शोभा यात्रा निकल रही हो, चाहे कांवड़ यात्रा हो, उनके ऊपर पत्थरबाजी करी जाती है, उनको तोड़ा जाता है, उनके ऊपर आक्रमण करे जाते हैं, उन हिंदुओं को मारा जा रहा है। लव जिहाद के नाम से हमारी बेटियां उठाई जा रही हैं। अभी आप देखें ज्ञानव्यापी मंदिर का क्या मामला है। मैं हिंदू समाज के संदर्भ में भी एक बात कहना चाहूंगा कि हिंदू समाज बहुत स्वार्थी, लालची और डरपोक प्रवृत्ति का हो गया है। आज अपने भगवान के अपमान को भी वो सहन कर जाता है। पता नहीं कितने वर्षों से ज्ञानव्यापी मंदिर को तोड़कर जो मस्जिद बनाई गई, उसके अंदर भगवान शिव के शिवलिंग पर वो लोग वजू करते थे, कुल्ला करते थे, गंदे हाथ पैर धोते थे। हम लोग सब कुछ सहन करते आ रहे हैं। मजाल है अगर इनकी किसी प्रतिलिपि को भी अगर जमीन में किसी तरह से गिर जाए तो ये इलाके के इलाके जला के राख कर देते हैं ये। और उसके बाद भी हिंदुओं को यह कहा जाता है कि हिंदू जल्दी आक्रामक हो जाता है। ये हिंदुओं के ही कारण है, ये उन दोगुले हिंदुओं के कारण है जो हिंदू धर्म में तो हैं लेकिन हिंदू धर्म का सबसे बड़ा अपमान कर रहे हैं, जो हिंदू धर्म को नीचे गिराने का काम कर रहे हैं। ये उन दोगुले हिंदुओं की वजह से है। पीएफआई के जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स थे वो पूरी दुनिया ने पढ़े, उन्होंने भी यही शब्द कहे कि हिंदू बहुत ही डरपोक, स्वार्थी और लालची है। इस कौम को तो हम बहुत ही जल्दी इंशाअल्लाह खत्म कर देंगे। लेकिन जो देश के लिए सबसे बड़ा संकट है वो आरएसएस, योगी और मोदी को उन्होंने बताया। लेकिन आज हिंदू समाज आज इन्हीं का विरोध करने में लगा हुआ है। ये बड़ी विडंबना है। तो जो लोग तथाकथित ये जो मुल्ला एंड कंपनी है, ये मोदी जी को अगर बदनाम कर रही हैं तो इसमें कोई भी आश्चर्य की बात नहीं है। तो जिहादी मूवमेंट तो पूरी दुनिया में है। मोदी जी यहाँ पे है, मोदी जी क्या फ्रांस में है, मोदी जी क्या ब्रिटेन में है, मोदी जी क्या अमेरिका में है, मोदी जी क्या पाकिस्तान में है, मोदी जी क्या बांग्लादेश में है, कहीं नहीं है मोदी जी। लेकिन वहां भी इस्लामिक मूवमेंट चल रहे हैं, वहां पे भी यही लगातार हत्याएं हो रही हैं, पूरे इलाके जलाए जा रहे हैं, वहां पे बम विस्फोट हो रहे हैं, निर्दोष लोगों की हत्या कर रही हैं। केवल किस वजह से कि इस पूरी दुनिया में केवल अल्लाह का ही शासन होना चाहिए। गजवाए हिंद करो, दारुल इस्लाम बनाओ, ये काफिर वो काफिर, इनका कत्ल कर दो, कत्ल कर दोगे तो तुम्हें जन्नत नसीब होगी, जन्नत नसीब होगी तुम्हें वहां पे हूरें मिलेंगी। अब हूरों के चक्कर में जो है वो निर्दोष लोगों की हत्याएं हो रही हैं। हूरों के चक्कर में, शराब के चक्कर में, कि मरने के बाद तुम्हें जो है जन्नत में जाके हूरें मिलेंगी, शराब मिलेंगी, उसके लालच में आज जो है इतना खून खराबा, इतना नरसंहार हो रहा है। कितनी विडंबना की बात है। तो मैं हिंदू समाज से यही कहना चाहूंगा कि जब ये एक वहशी दरिंदों का एक समूह, निर्दोष लोगों की हत्यारे जब एकत्र हो सकते हैं तो सनातन संस्कृति के लिए सभी संत समाज को और सभी जो हमारा सनातन संस्कृति के जितने भी हमारा हिंदू समाज है, सबको एकत्र होकर इस बुराई के विरोध में लड़ना चाहिए।